श्री गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन पूजा, गिरिराज पूजा 2 नवंबर यानी कि कल मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, हम क्यों मनाते हैं? गोवर्धन पूजा के दिन, गिरिराज पूजा के दिन पहले हमारे ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी। उसको भगवान श्री कृष्ण ने बंद करवा करके गोवर्धन पूजा करवाना आरंभ कर दिया, जिसको हम सब गोवर्धन पूजा, गिरिराज पूजा आदि कहने लग गए। सब ब्रजवासियों ने भगवान के ज़माने में गिरिराज बाबा की जब पूजा की तो ब्रज पर आपदाएं आ गईं, लेकिन गिरिराज बाबा ने सबकी रक्षा की। इसी प्रकार जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति गोवर्धन में आकर के गिरिराज बाबा की पूजा का लाभ लेता है, गिरिराज बाबा उन सब की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, उन सब के कष्टों को मेरे गिरिराज बाबा हरते हैं। वही गिरिराज बाबा का पूजन दीपावली से एक दिन बाद। अब दीपावली में भी थोड़ा सा अब की बार में संशय हो गया था। कुछ लोगों ने 31 तारीख को कर ली, कुछ लोग आज 1 नवंबर को कर रहे हैं। लेकिन दीपावली आपने चाहे किसी भी दिन की हो, चाहे 1 को की हो, चाहे 31 को की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। गोवर्धन पूजा का लाभ हमें 2 तारीख को ही लेना है। गोवर्धन पूजा की विधि क्या है? विधि ये है कि सबसे पहले तो आपको गाय का गोबर अगर मिल जाए, संभव हो सके तो गाय के गोबर से ही गोवर्धन जो आप बनाते हैं घर में, हम सब मैयाँ बनाती हैं हमारी, गोवर्धन गाय के गोबर से ही बनाना। कोशिश करना कि गाय का गोबर ही मिले, क्योंकि ब्रजमंडल में जो चौका भी लगता है वो भी गाय के गोबर से ही लगता है। तो आप कोशिश करना कि गाय का गोबर मिले, गाय के गोबर से बना करके। और जब पूजा का समय आवे, पूजा का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है? कल शुभ मुहूर्त है शाम को 6:35 से 8:10 तक। ये गिरिराज पूजा के पूजन की विधि का शुभ मुहूर्त है। जब पूजन का समय आवे तो आप अपने पूरे परिवार के साथ में इकट्ठे होकर के मन में ये धारणा लेकर के कि हम गिरिराज बाबा की तलहटी में बैठे हैं, ये मन में विचार बना करके तब आप गिरिराज बाबा का पूजन करें। पूजन करके भगवान को अगर आपकी सामर्थ्य है तो 56 प्रकार के भोग से ही भोग लगावें, क्योंकि भगवान की 56 प्रकार के भोग बने थे। अगर 56 प्रकार के भोग की सामर्थ्य नहीं है तो कढ़ी, चावल, अन्नकूट आदि से अवश्य भोग लगाएं। भोग लगा करके 7 परिक्रमा दें में। 7 परिक्रमा जब दें तो सांसारिक बातें ना करें, प्रपंच की कोई बातें ना करें। उस समय पर अगर आपके गुरुजी हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु नहीं है तो राधा नाम का जाप करें। अगर राधा नाम भी नहीं है तो आप किसी भी भजन के साथ में उस परिक्रमा को दे सकते हैं, जैसे कि गिरिराज धरणम तुम्हारी शरण, ऐसे करके अनेकों भजन हमारे गिरिराज बाबा के ऊपर बने हुए हैं। गिरिराज बाबा के भजन हैं, किसी भी भजन से आप परिक्रमा दे सकते हैं। और परिक्रमा जब दें तो आपके मन में एक ही भाव होना चाहिए कि हम अपने घर पर परिक्रमा नहीं दे रहे हैं, हम गिरिराज बाबा की तलहटी में खड़े होकर के परिक्रमा दे रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:35 से 8:10 तक का है। 2 नवंबर को हमें गिरिराज पूजा मनानी है और 3 तारीख को भैया दूज है। भैया दूज को भी सभी बहनों को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। खूब आपके भैया की हर मनोकामना मेरे गिरिराज बाबा पूरी करे, यही गिरिराज बाबा से मनोकामना है। और खूब गोवर्धन बाबा की, गिरिराज बाबा की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।